कौमें खड़ी होती है गैरत के ऊपर, नजरिए के ऊपर खड़ी होती है कौम। जो कौम बनती भी है वो नजरिए पे बनती है, वो जूते पॉलिश करके कोई कौम नहीं बनती। आज ये हमें ये कह रहे हैं कि अमेरिका की हर बात मान जाओ, नहीं तो आप जो डोनाल्ड लू ने कहा है उससे यानी तकब्बुर उस आदमी का देखें, उसकी जुर्रत कैसे बढ़ गई है कहने की। मैंने तो जब वो साइफर देखा मैंने 10 दफा पढ़ा कि ये वाकई कोई इतना बेहुदा आदमी है जो ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। मैंने तो CNN में कहा, CNN के इंटरव्यू में मैंने कहा इसको तो सजा बैड मैनर्स पे देनी चाहिए कि इसमें मैनर्स ही नहीं है इस आदमी में। तो यानी कौन सा एक खुददार कौम कौन एक्सेप्ट कर सकती है। और हम क्या सुन रहे हैं जी, वो ऐसे तो मुरासले आते रहते हैं, पता नहीं किसको आते रहते हैं। मैंने तो पहली दफा ऐसा मुरासला देखा था और यकीन करें आखिरी दफा होगा, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं होगी आगे से इस तरह का मुरासला भेजने के लिए पाकिस्तान को। देखिए जी, एक बस अब सुने जरा मेरी बात। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम खड़े किधर हैं? हम उधर हैं। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक वो फैसला कुन मोड़ पे आ गया पाकिस्तान, जिधर सारे लोगों को फैसला करना होगा या उन्होंने एक रास्ता लेना है पाकिस्तान की एक खुददारी का, और एक मुश्किल रास्ता है पाकिस्तान की हकीकी आजादी का, या इन चोर डाकुओं को जो ऊपर हम। और मैं दूसरी चीज, यानी मेरे सबसे ज्यादा मुझे तौहीन किधर हुई है, मुरासले की तो मुझे तकलीफ हुई, लेकिन जब मैंने ये चोर डाकुओं को देखा कि हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, मुझे उस सबसे ज्यादा तकलीफ इस पे हुई कि वो कितनी हकारत से हमें देखते हैं, कि उनको शर्म भी नहीं आती कि इस तरह के लोगों को हमारे ऊपर बैठा दिया। अपने मुल्क के अंदर देखें, मैं मगरबी सिविलाइजेशन को सबसे बेहतर जानता हूं। अपने मुल्क के अंदर मैं आपको लिख के देता हूं कि बेल के ऊपर कोई हो, जमानत पे कोई हो, उसको कोई नौकरी लेके दिखा दे। ये नामुमकिन है कि 60% कैबिनेट बेल के ऊपर हो, अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हो, और आप उनको एक मुल्क के ऊपर बैठा दें। यानी इससे ज्यादा हमारी तौहीन क्या होगी? यार ये सिर्फ यही नहीं है कि इन्होंने चोरों को ऊपर बैठा दिया जो 30 साल से चोरी कर रहे थे। इससे ज्यादा बड़ी चीज है कि इन्होंने हमारे मुल्क की अखलाकियात को कितना नीचा देखा होगा। यानी वो क्या समझते होंगे कि हम कितने गिरे हुए लोग हैं कि हम चुप करके इन चोरों को कबूल कर लेंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज, देखिए मैंने दुनिया देखी है, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने दुनिया के अंदर किसी खुददार मुल्क के अंदर इस तरह की चीज को तस्वर भी नहीं कर सकता। मैं जब ये देख रहा था, जब मुझे ये पता चला इस साजिश का, और साजिश का मुझे साल पहले अंदाजा हो गया था कि गेम शुरू हुई है, तो जब भी मैं सोचता था ना, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये साजिश कैसे होगी। क्या शहबाज शरीफ को मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर बना देगा? लोग कहते हैं कि देखें ये इमरान साहब आपने क्यों कुछ नहीं, जब आपको पता था साजिश हो रही है क्यों नहीं कुछ किया। मैं यकीन करो, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात आज बता रहा हूं, मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। मैंने एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की, मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है, 8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर, और इतने ओपन एंड शट केस किसी के नहीं है, किसी के ऐसे केस नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट। यानी नवाज शरीफ का तो चलो फिर भी उसने अपने नाम पे कुछ नहीं किया, बेटी के नाम पे फ्लैट्स लिए, इसका तो डायरेक्टली ये और इसके बेटे इंप्लिकेटेड है इसमें। और किसी और मुल्क में 1 साल पहले इन तीनों ने जेल में होना था। यहां मैं सोचा, मैंने कहा ये कोई सोच सकता है?